गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन। अगर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट हो पर बेस्ट आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सभी को मैं एक एक करके मैं डील करता हूं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये तथा बी की है ना, ये तथा बी की चाल का अनुपात क्या है ना, ये तथा बी के चाल का अनुपात 2:3 के अनुपात में दिया है। एक निश्चित दूरी वाली क्वेश्चन में वर्ड यूज किया निश्चित दूरी, और मैंने वह निश्चित दूरी पर बेस्ड किस यानी क्वेश्चन अगर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट हो उस पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि क्या भाई, अगर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए वहां से वेलोसिटी दे तो पहले तो लिख तो लीजिए। तो क्या लिखिए, आपसे बोल रहा है कि क्या ये तथा बी के चाल का अनुपात, ये तथा बी के चाल का अनुपात कितना दिया भाई 2:3 के अनुपात में, ये तथा बी का चाल का अनुपात 2:3 के अनुपात में दिया गया। तो इसे मैं लिख दिया, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही भाई, तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो 3 ये 2, यहाँ पे 3 2 ये रियल टाइम नहीं दिया, रेशियो है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन है, एक्स है, यहाँ इसे मैं एक्स मान लिया, ठीक है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 20 से 10 मिनट अधिक समय लेता है, टाइम के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि मेरे अनुसार कितना अधिक समय ले रहा है, 3x है, यहाँ पे 2x है, तो मेरे अनुसार 1x जो अधिक समय ले रहा है, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार कितना ले रहा है 10 मिनट अधिक ले रहा है, तो यहाँ पे क्या 10 यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक भाग यानी कि x बराबर कितना है भैया 10, तो इसी को मिटा के हम लिखें कि x बराबर 10, ठीक है। अब इस 10 का वैल्यू इस पे पेस्ट करना है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या माने, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना 10, तो 3x की जगह पर कितना 10 से आपको मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 30 आ गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कितना x का वैल्यू पुट करना है, 2 का 2 है, और कितना x की जगह पर कितना 10 वैल्यू पुट करना है, 10 लिख दिया, तो टोटल काम टोटल कितना आ गया 20 आ गया 20। अब हम कह सकते हैं अब हम कह सकते हैं कि a जो है कितना टाइम चला 30 मिनट तक चला, और b कितना मिनट तक चला, तो b कितना 20 मिनट तक चला। अब ये आ गया। अब देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। फिर आपसे पूछा ये, ठीक है, यदि ये अपनी समान चाल की दुगुनी चाल से चले तो ये यात्रा में डिस्टेंस कितना देर में कवर करेगा। भाई इस क्वेश्चन को पहुंचने से पहले आपको क्या टोटल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको टोटल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस तो पहले हम निकाल लें। डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम को यदि हम गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस कहलाता है। तो गुणा करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस कितना के भैया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आता हूं 30 गुना 60, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 60 आ गया। ये डिस्टेंस कैसे करवाना है, बोल रहा है कि ये है ना, ये यदि दुगुना चाल से चले, ये यदि दो गुना चाल से चले तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा सो बताइए। टाइम के बराबर क्या है, t बराबर हम लिखते हैं d/v लिख सकते हैं। तो इसी जगह पर वैल्यू आपको पुट कर डी, टोटल डिस्टेंस कितना दिया, टोटल डिस्टेंस दिया गया 60, अरे वेलोसिटी कितना बोल रहा है। अब ये का वेलोसिटी 2 है, लेकिन आपसे बोला है यदि ये जो है ये यदि दुगुना चाल से चले, यानी उसका चाल पहले 2 था, उसका 2 गुना करेंगे 4, यानी 4 चाल से चले तो ये कितना समय चलेगा, काट के छोटा करेंगे 15 चौकी 60, यानी 15 मिनट। जिस ऑप्शन में दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। जैसे मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर करूंगा, इसे इरेज करूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोल रहा है, 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, 3 आदमी है बिंदु ए से बी की ओर चलना स्टार्ट करता है। तीनों के चाल का अनुपात 4:3:5 है, ठीक है, के अनुपात में है। तो बी के है ना, बी तक जाने के तीनों का समय कितना है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 3 आदमी है, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, तो तीनों के तो डिस्टेंस कॉमन है ना, तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दिया है कि 3 आदमी है बिंदु ए से बिंदु बी तक जो है जाती है, तो उसके वेलोसिटी आपको दे दिया गया है कितना भाई, वेलोसिटी आपको दिया है 4 3 और 5 दे दिया गया, आपको दे दिया गया। तो आपके टाइम का रेशियो, तो बस वही काम करना है। वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी बराबर तीनों आदमी कितना दिया गया है 4
3 5, वेलोसिटी 4 3 और 5, ये बी और सी का वेलोसिटी आपको 3 4 5। तो मैंने क्या बोला, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तीनों के लिए तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो इसका उल्टा लिखना, उल्टा कैसे लिखते हैं भाई, यदि तीनों का वेलोसिटी आपको दे दिया गया है तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। लेकिन यदि 2 दिया रहता तो मैं अपोजिट करके लिखता, लेकिन जब 2 नहीं दिया तो एक और तरीका रामबाण कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं। मान लो कि ये का टाइम निकालना है तो क्या करना है, ये को आप बंद कर दीजिए, शेष को गुना कीजिए, कितना 5 या 15, तो इसका 15 हो गया, समझे। यदि आपको b का टाइम निकालना है तो b को आप बंद कीजिए, बाकी शेष को गुना करना है तो 5 चौके 20, तो इसका कितना आ गया, 20 आ गया। यदि आपको c को निकालना है तो c को बंद कीजिए, शेष को गुना कीजिए, 4 तिया 12, तो इसको आपको 12 करना है। इस तरह से ये बी सी के टाइम का रेशियो निकल गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, तीनों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, समयों का अनुपात यही आगे, समय का अनुपात ही पूछा, समय का अनुपात यही वाला आगे जिस ऑप्शन में 15 20 12, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए, 15 20 12, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या आगे भाई आंसर होगी। समझे फंडा क्या है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करूंगा इसे इरेज करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूं क्या हुआ, देखिए ये बी से द्विगुना तेज चलता है और बी सी से तिगुना तेज। ये कुछ कंडीशंस आपको दे दिया गया, यहाँ से क्या आपको 4 का अनुपात निकालना है। कैसे भाई, कंडीशंस आपसे क्या है, देखिए बोल रहा है कि ये बी से दुगुना तेज चलता है, तो दुगुना कर दी। अब आगे बोल रहा है बी सी से तिगुना तेज चलता है, बी जो है सी से तिगुना तेज चल, तिगुना कर दिए, और सेलेक्ट करिए। ठीक है, लाइट कट गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल, देखिए आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी सी से तिगुना समय, बी सी से तिगुना समय कर दिया। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये और बी और सी का मैं वेलोसिटी का मैं रेशियो निकालता हूं। कैसे निकाल दिखाता हूं, यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, यदि ये देखिए इसे कर सकते हम, ये इसको बी को यहाँ बी लाएंगे और यहाँ से 2 का 2 हो गया और एक नीचे तो नहीं 1, इतना आ गया। अब यहां से ये और बी का अनुपात लाएंगे तो कितना, अब b बाई सी लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो बस कितना गया 3, और कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लिए। यहाँ पे अब देखते हैं कि ये b और ये बी सी में दोनों में से जो कॉमन रहेगा, इसमें भी नंबर में भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ में पहला इक्वेशंस में आपका b जो है कॉमन है, दूसरा में आपका b कॉमन है। तो जब b कॉमन है तो यहाँ भी नंबर भी कॉमन होना चाहिए। यदि कॉमन नहीं है तो कॉमन करना पड़ेगा आपको, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे कितना 1 दिया गया, यहाँ पे b का वैल्यू 3 दिया गया। यदि इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि b बराबर 3 और ये बराबर 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बराबर कितना आ गया भैया, यानी भाई ये बराबर कितना गया 3 दूना 6, 3 दूना 6। b बराबर कितना गया, b बराबर 3, b बराबर 3। c बराबर कितना, c बराबर 1 से, यानी कि तीनों के वेलोसिटी का रेशियो निकल गया। अब यही से सिंपल मैं लिखता हूं, क्या बोला, ये बी से दुगुना तेज चलता है और बी सी से तिगुना तेज चलता है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, ये द्वारा तय है ना, ठीक है। बोला ये द्वारा कितने घंटे में तय किया, देखिए कुछ नहीं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोटल मुझे क्या नहीं, टोटल मुझे वेलोसिटी निकालना है। तीनों का 3 नाम है ना, हाँ 3 नाम आदमी का, ये बी और सी, तीनों का वेलोसिटी मैं कितना भी निकाला 6 3 1, यानी कि 6 3 और 1, तीनों का वेलोसिटी मैं निकाल लिया। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, तो टाइम का रेशियो मैं करता। लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसे पूछना था। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी द्वारा, है ना, सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, सी द्वारा 1.5 घंटे, 1.5 घंटा मतलब कितना, ये बोल रहा है कि सी के 1 है तो टाइम कितना 1.5 घंटा, टाइम हम निकाल दे, टाइम कितना भाई 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में कितना हुआ 60 मिनट, 90 मिनट, यानी 90। अब ये क्या, ये मेरा हो गया टाइम और ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा हो गया वेलोसिटी। टाइम और वेलोसिटी को गुणा करें टोटल डिस्टेंस का लाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस बराबर, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर कितना हो गया भाई 90 × 1 बराबर टोटल डिस्टेंस मेरा आ गया 90।
ठीक है 90। अब बोला ये 90 काम ये जो है कितना देर में जो है कंप्लीट करेगा, तो वही करना ये द्वारा लिया गया टाइम, ये द्वारा लिया गया टाइम, ये कितना टाइम लेगा ये दूरी कवर करने में भाई, तो 90 टोटल कितना है 90 मान लिया। अब कौन करेगा ये वेलोसिटी से करेगा, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 6 का 6 और 6 पचे 30 छक्के 90 यानी 15। जिस ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 15 इस हाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या गया भाई आंसर, सुनिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये आपको रफ स्केच करना है मेंटली, यानी वर्बली आपको मन में ये कर लेना है, यहाँ पे स्केच करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम बताया इसलिए मैं स्केच करने की कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा इसे इरेज करने के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपसे नहीं बोल रहा है कि एक व्यक्ति गांव से शहर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है, यदि वे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटे तो कुल उसे 10 घंटे का समय लगता है। यानी गांव से यहां से जा रहा है गांव, और गांव से यहां डिस्टेंस कॉमन हुआ, मतलब इस रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए पढ़िए क्या बोल, देखिए एक व्यक्ति अपने गांव से, यदि एक आदमी जो है उसके वेलोसिटी ना, पहले वेलोसिटी उसका था 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, बाद में कितना हो गया भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोनों जाते आते समय डिस्टेंस तो कॉमन रहा, तो मैं डिस्टेंस कॉमन तो क्या वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो करते भाई। यहाँ से काट के इसको हम छोटा करते हैं तो 4 के पहाड़ा में 3 बर में, 4 के पहाड़ा में 2 बर में, तो 2 यहाँ करेंगे 3 यहाँ पे, लेकिन ये क्या है x यहाँ पे x में क्यों लिया भाई, क्योंकि 2 और 3 जो है रियल टाइम नहीं है, तो टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन रियल टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो भी रियल टाइम होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में होगा। तो मैं क्या करता हूँ ये संख्या जो भी इसको x मानता हूँ, इसको भी मैं x मानता हूँ, ठीक है। अब आगे मेरा पहला स्टेप काम था कि वेलोसिटी और टाइम का निकालना, तो वो मैं फॉर्मेट तैयार कर चुका हूँ। अब आगे आपसे क्या बोला है, बोला यदि उसे कुल 10 घंटे समय लगते हैं, कुल 10 घंटे टोटल समय उसे कितने लगे, टोटल समय यहाँ पे 3 2 5 यहाँ पे 5, लेकिन वो बोल रहा है टोटल मेरे अनुसार तो लग रहा है 5, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार कितना लग रहा है 10 टाइम, कितना लग रहा है कुल उसे 10 घंटे टाइम है, 10 घंटे टाइम है। तो यहाँ से हम x बराबर कर सकते हैं 5 गुना 10, यानी कि x बराबर यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पे मतलब x का वैल्यू 2, आगे 2 का वैल्यू पुट करो, x जगह पर कितना 2 वैल्यू पुट करना है, तो 2 दूना 4 आ गया, और ये 3 के 3 यानी इसके x जगह पर कितना 2 वैल्यू 2 पुट 3 दूना 6 यानी कि 6 आ गया। यानी कहने का मतलब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ये 4 घंटे का टाइम लगता है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 घंटे का टाइम लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो गांव से शहर की दूरी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या भाई, सॉरी टी लिखा गया भाई, क्या डिस्टेंस आपसे टोटल डिस्टेंस, टोटल लिखवा टोटल डिस्टेंस कितना है, तो कैसे पता करें टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस कहता है, बढ़ चौके 48, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 48, तो कितना उस गांव की सदर में 48 किलोमीटर दिया गया। जिस ऑप्शन में 48 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हुआ आपका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति गांव से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर के 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट करके आता है। यानी कि बोल रहा है एक व्यक्ति जो है गांव से शहर, एक व्यक्ति जो गांव से शहर जा रहा है तो उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वहां से जब शहर से आता है गांव तो कितना भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो उसे कुल जो 9 घंटे का समय लगते हैं। दोनों के लिए तो जाने गांव से शहर जाने के लिए दोनों समय क्या डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस को यहाँ पे क्या जो भी ट्रिक में बताया था वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी कितना दिया गया भाई, यानी चाल कितना दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा
घंटा की चाल से आता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो मैं निकालूं, यहाँ पे 5, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, लेकिन ये रियल 5 टाइम नहीं, 5 मुझे रियल टाइम पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो भी ये टाइम होगा 5 के मल्टीपल में होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आगे बोला अधिक कुल उसे 9 घंटे का समय लगते हैं। अधिक कुल जाने आने में 9 घंटे का समय लगते हैं कुल। मेरे अनुसार कितने लग रहे हैं, मेरे अनुसार जो है 9x समय लग रहा है, उसके अनुसार कितने लग रहे हैं, उसके अनुसार भी 9 घंटे लग रहे हैं, मतलब दोनों सही है। यानी ये उससे 9 कटा, यानी कि x बराबर हम 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू इसका पेस्ट करेंगे, x का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, और इसमें 4 इंटू x है, तो x का मान हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ भी मान कितना भाई 4 हो जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो कुल तय की गई दूरी, यानी टोटल गांव से शहर तक की दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या करना भाई, पूछ रहा है आपसे कि टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, कोई भी ये वेलोसिटी या टाइम को गुना करेंगे, टोटल डिस्टेंस कराएगा, चाहे आप इस वेलोसिटी या टाइम को गुना करेंगे फिर भी वही डिस्टेंस कराएगा। कैसे भाई, 8 × 40 और 10 × 40 तो सेम होता है। इसे टोटल डिस्टेंस बराबर कितना 40 किलोमीटर। जिस ऑप्शन में आपको 40 किलोमीटर दिया गया होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, क्या बोला है। दो धावक एक निश्चित दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस कॉन्सेप्ट कर दिया है, दो धावक एक निश्चित दूरी क्रमशः 15 तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी दो व्यक्ति आपको दिया है, दो धावक है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, एक 16 किलोमीटर प्रति, वो है ना, तो ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 16 किलोमीटर प्रति जाता है। क्वेश्चन में आपको वो डिस्टेंस कौन से, जो डिस्टेंस कौन से, क्या वेलोसिटी का उल्टा बराबर टाइम का रेशियो, तो यहाँ पे हम 16 करेंगे 15। ये रियल टाइम नहीं दिया गया भैया, ये लेकिन ये रियल टाइम नहीं दिया, लेकिन इतना पता है जो भी ये टाइम आएगा वो 16 के मल्टीपल में आएगा। मुझे पता नहीं रियल तो x माना, इसे मैंने x मान लिया। यहाँ से पहला स्टेप मैंने क्लियर किया। अब दूसरा स्टेप पे मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे क्या देखिए बोल रहा है कि यदि एक धावक दूसरे धावक को 16 मिनट अधिक समय लेता है, कितना 16 मिनट अधिक समय लेता है इसको, यानी कि मेरे अनुसार कितना अधिक, दोनों के बीच का अंतर मेजर कितना भाई 1x दिया गया, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार कितना दिया गया है 16 मिनट अधिक लेता है, कितना 16 मिनट। ये वाला जो मेरा है घंटा में है, ये वाला मेरा क्या है मिनट में है, तो इसको तो घंटा में मुझे बदलना पड़ेगा। 16 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम 60 से इसको हम भाग करेंगे, भाग करने पर कितना देखिए तो कितना 4 के पास 4 चक्के 16 और 4 के पहाड़ा में 4 1 4 15 चौके 7, ठीक है 15 4 15 आया, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर इतना बाई इतना आया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पेस्ट करना, 16 इंटू एक्स का मान कितना 4/15 किया, कितना मैंने किया 4/15। इसी को मैं करूं 16 इंटू 4/15, तो 4/15 लिखा, इसका भी वही काम करना है, 15 का 15 और 4/15 यानी कि आप देखिए है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना समय तक चला है। तो आपसे क्वेश्चन में चाहता तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर सकता, लेकिन मैं सॉल्व नहीं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जरूरत पता नहीं काट कुट करने की जरूरत पड़े तो फिर बड़ा करके क्यों करूँ, इसे मैं इसे सॉल्व किया। आगे आपसे बोल रहा है क्या कि तो तय की गई कुल टोटल डिस्टेंस क्या आपको बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, सो देखिए। अरे भाई यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, वेलोसिटी और टाइम को यदि गुना करेंगे तो ये क्या डिस्टेंस कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस गुना कीजिए ना, यदि 15 का 15 और यहाँ पे 16 इंटू ये ना 16 इंटू 4/15 ये कर देंगे, क्या ये टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। अब समझ में आया क्यों मैं वहां पे नहीं किया कि 15 से 15 में डायरेक्ट यहाँ पे कट गया। अब इसे मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ 16 चौके 64, तो 64 किलोमीटर जिस ऑप्शन में दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर होता 64 किलोमीटर। देखिए किसने दिया भाई, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता। समझे, यदि समझे कुछ लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि भाई वेलोसिटी या टाइम को गुना करने पर डिस्टेंस कैसे कहलाता है। देखिए
कैसे कह रहा हूँ मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं आपको ट्रिक बताया था कि एक मैं रामबाण कॉन्सेप्ट बताया था क्या वेलोसिटी बराबर d/t होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रटना ही था क्योंकि ये हर में अप्लाई करता है। अब यहाँ से मान लो कि मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ता तो मैं d बराबर v इंटू टी करता, तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको यहाँ पे बोला वेलोसिटी और टाइम को गुणा करेंगे डिस्टेंस कहलाएगा। समझे, कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं दिक्कत। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा इसे इरेज करने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोला है? बोला एक लड़का जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है जब वे अपनी चाल को 25% कम कर दे। देखिए यानी कि आपको है ना 25% कम थे तो किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित मतलब कोई निश्चित डिस्टेंस से कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला भाई, इस तरह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको एक ही सी काम करनी है। ये काम क्या करना है भाई, वेलोसिटी। पहले आपको वेलोसिटी लिखना है। वेलोसिटी कितना बोल रहा है कि यदि एक लड़का जिसकी चालानी, एक लड़का का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, यदि वे अपनी चाल को 25% घटा देता है। कहने का मतलब ये एक आदमी का चाल कितना 8 किलोमीटर था, 25% घटा देता है मतलब बचता कितना 75%। 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 4 दूना कितना 8 या 6, यानी कि उसकी चाल है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोग की ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम की यहाँ पे ये कैसे लिख दिए। देखिए एक आदमी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है, वो 25% कम कर देता है तो मतलब 100 में से 25 घटा दिया, बच कितना गया 75। अब 75 कितना आया 75%। प्रतिशत के लिए मैं क्या करूं 100 कर देता हूं नीचे, तो यहां से काटेंगे इसको 25 के पहाड़ा में 3 बार में, 25 के पहाड़ा में 4 बार में, ये 4 दूना कितना किया भाई 8 किया, 3 दूना 6। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे 6 लिखा था। इसे मैं इरेज करूं। समझे कहानी फंडा क्या है इसका? अब देखिए यहाँ पे समझे। अब कैसे लिखे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है इसको मैं 6 लिखूं। अब पहले वेलोसिटी 8 था, अब उसकी वेलोसिटी 6 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो t बराबर हम लिख सकते हैं 3/4, तो मैं 3/4 यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोल रहा है तो किसी निश्चित स्थान पर 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। ये क्या दिया, ये किलोमीटर पर आवर में दिया, सॉरी बाद में, लेकिन क्या है ये जो 3 दिया गया, ये 3 ये 3 जो दिया गया टोटल 3 टाइम नहीं दिया है। टाइम रियल टाइम 3 घंटा नहीं है, ये 3 नहीं है बल्कि 3 के मल्टीपल में कोई ना कोई यहाँ पे टाइम आएगा। तो मुझे पता नहीं तो मैंने x कर दिया, यहाँ पे x कर दिया। अब बोल रहा है कि 12 कितना बोला भाई 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। 15 मिनट मेरे अनुसार विलंब कितना 4 में से 3 गया, बच गया 1x। 1x बराबर कितना दिया भैया 15 दिया गया है। 1x बराबर कितना 15 दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड देखिए ये क्या दिया गया, ये घंटा में दिया गया और ये कितना दिया गया मिनट में दिया गया। तो इसको भी मुझे घंटा में बदलना पड़ेगा। घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से आपको क्या भाग करनी पड़ी। 15 के पहाड़ा में से काने 15 चौके 60 और 4, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसी को मैं लिखता हूं, x का वैल्यू मैं पेस्ट करता हूं। x का वैल्यू यदि मैं पेस्ट करूं 1/4 तो कितना आएगा 3/4 आएगा। अब यहां पर मैं 4 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू 1/4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 से 4 आने के 1 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या गया, ये मेरा आ गया टाइम। अब रियल टाइम इतना लेता है और ये इतना टाइम लेता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो बोला कि बताइए कि स्थान पर कुछ दूरी, ये भी क्या होगा टोटल, ये भी आपको टोटल डिस्टेंस, पूरे टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं भैया कि कोई भी ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी और ये टाइम को यदि गुणा करेंगे टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, या फिर आप इसको या फिर इसको गुणा के ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। तो कुछ भी मैं शुरू से कैसे करता हूँ, टोटल कितना 8 दिया गया वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम कितना दिया 3/4, इसी को 4 दूना, जिस ऑप्शन में 6 दिया गया हुआ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। इरेज करूं इसे, थोड़ा देखिए, थोड़ा पानी पीता हूं, ठीक है। हाँ।
से इरेज करूं, हो गया ना स्क्रीनशॉट। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपने मूव ऑन किया हूं। क्या बोला, बोला ए तथा बी के चाल का अनुपात आपको दे दिया कितना 6:7, यानी कि आपको क्या करना है, वेलोसिटी दिखा है तो वेलोसिटी आपको दिया ये, और बी के चाल का अनुपात आपको दिया 6 और 7 दिया, तो आप लिख दीजिए आंख मूंद करके 6 और 7 लिखिए। अब आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो, तो यहाँ पे टाइम 7 और 6, ये रियल टाइम नहीं दिया गया है तो मुझे इसे एक्स मानना पड़ेगा। रियल टाइम नहीं दिया लेकिन इतना दिया गया है कि ये जो भी टाइम रियल होगा वो 7 के मल्टीपल में इतना तो दिया गया है। अब यहां से मेरा पहला काम कंप्लीट हुआ। आप तो क्या बोल रहा है कि ये 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है, बोला ये 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ये और बी द्वारा लगने वाला समय, बोला ये 20 से कितना, ये 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। यहां से कितना अधिक, मेरे अनुसार ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो मेरे अनुसार कितना अधिक समय ले रहा है भाई, ये मेरे अनुसार 1x, यानी कि एक माने इतना घंटा अधिक ले रहा है। लेकिन एग्जामिनर के यानी क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक ले रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो मैं 30 लिया। अब देखिए ध्यान करके, ये दिया गया है, सॉरी अब ये दिया गया है घंटा में और ये दिया गया है मिनट में। घंटा को कितने मिनट में बदलना है, सॉरी मिनट को मैं घंटा में बदलना है। घंटा में बदलने के लिए 60 से आपको भाग करना है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो भाई यहां से हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2। अब x का मान x बराबर 1/2 ले दिया, तो यहां से आपको वैल्यू पेस्ट करें, x का मान कितना लाया मैंने 1/2, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 7/2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो आपसे क्या पूछा है, यानी 6 × x का मान कितना 1/2, इसको गुणा करेंगे 6/2 यानी कि 3 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि अलग अलग दूरी यानी कि अलग अलग लगने वाला समय, तो ए को कितना समय लगा, ए को 7/2 और बी को कितना 3 लगा। जिस ऑप्शन में 7/2 आवर और 3 आवर दिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर यही मेरा होगी। कोई दिक्कत, इरेज करूं।